पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये ठगों की सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और तथा सरकार पेंशन देने के लिए भी आपातकालीन और आकस्मिक निधि का सहारा लेने को मजबूर है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने पहली बार भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत मानव संसाधन ही भविष्य की आत्मनिर्भर और आधुनिक रक्षा सेनाओं की सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि युवाओं ने बड़ी संख्या में टीवी के पक्ष में मतदान कर भरोसा जताया। उन्होंने सरकार से रोजगार, शिक्षा और उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उनका कोई केस नहीं लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की मौजूदा मुश्किलों और हालिया हार के लिए अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने पर सीट चोरी बताते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और एमएसएमई सेक्टर की स्थिति को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीआईएसएफ ने 35 कर्मियों के लिए आईआईटी मद्रास प्रवर्तक में 6 सप्ताह का एडवांस साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। यह पहल केंद्रीय गृह मंत्री के 5000 साइबर कमांडो तैयार करने के विजन का हिस्सा है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले वेस्ट टू वंडर पार्क को तेजी से तैयार किया जा रहा है। करीब 11 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का 80% काम पूरा हो चुका है। तवी नदी किनारे बने इस पार्क में स्क्रैप और रिसाइकल सामग्री से तैयार 14 प्रसिद्ध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों की प्रतिक्रिया आकर्षण को केंद्र होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता बताते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना मुआवजे की गणन में उनके घरेलू कार्य का मूल्य कम से कम 30,000 प्रति माह माना जाए। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के घरेलू योगदान को उचित सम्मान मिलना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में भारतीय नाविकों से जुड़ी घटनाएं बेहद चिंताजनक है और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ओमान तट के पास जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीयों की मौत पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए क्षेत्र में शांति और संवाद की अपील की है। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2002 की मतदाता सूची चुनाव आयोग ने मैनुअल रूप से तैयार की थी, इसमें वोटर्स की कोई गलती नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सूची में गलतियां आयोग की ओर से हुई हो तो उसकी सजा आम मतदाताओं को क्यों दी जा रही है।